जब पूरी दुनिया पारंपरिक हथियारों और पुराने सैन्य समीकरणों में उलझी हुई थी, उसी समय भारत ने बेहद शांत लेकिन निर्णायक तरीके से ऐसी स्वदेशी सैन्य शक्ति के निर्माण की शुरुआत कर दी जिसने आज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे वैश्विक सैन्य महाशक्तियों को भी हैरानी और चिंता में डाल दिया है। यह कोई एक मिसाइल, एक टैंक या एक लड़ाकू विमान भर नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही एक समग्र और बहुआयामी युद्ध प्रणाली है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय प्रणाली, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, लेजर डिफेंस सिस्टम, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अंतरिक्ष आधारित सैन्य क्षमता एक साथ समाहित है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए मैक 5 से भी अधिक गति से लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखती है, जिससे पाकिस्तान की सीमित वायु सुरक्षा प्रणाली और चीन के अत्याधुनिक रडार नेटवर्क भी समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। वहीं भारत का एंटी सैटेलाइट कार्यक्रम यह स्पष्ट संदेश देता है कि जरूरत पड़ने पर भारत अंतरिक्ष में दुश्मन की आंखों और कानों को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है, जिससे आधुनिक युद्ध की रीढ़ माने जाने वाले कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम एक ही झटके में बेकार हो सकते हैं। अमेरिका, जो अब तक अंतरिक्ष और हाईटेक युद्ध प्रणाली में खुद को सबसे आगे मानता रहा है, वह भी भारत की इस तेजी से बढ़ती क्षमता को गंभीरता से आंक रहा है। इसके साथ ही भारत लेजर आधारित हथियारों पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो बिना किसी धमाके के दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट या निष्क्रिय कर सकते हैं। यह तकनीक सटीक, तेज और कम लागत वाली है, जो भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जिस स्तर तक पहुंच चुका है, वह युद्ध की परिभाषा ही बदल रहा है। सैकड़ों छोटे छोटे स्वदेशी ड्रोन एक साथ हमला कर दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर सकते हैं और रणनीतिक ठिकानों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। ऐसे में पारंपरिक टैंक, बंकर और मिसाइल बेस भी सुरक्षित नहीं रह जाते। पाकिस्तान जैसे देश, जिनकी सैन्य रणनीति आज भी विदेशी हथियारों और सीमित संसाधनों पर निर्भर है, वे भारत की इस आत्मनिर्भर और लगातार विकसित होती तकनीकी ताकत के सामने खुद को बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। चीन, जो खुद को तकनीकी युद्ध में अग्रणी मानता है, वह भी भारत की तेज रफ्तार प्रगति से सतर्क हो गया है, क्योंकि भारत केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें अपने भौगोलिक हालात के अनुसार ढाल भी रहा है। चाहे वह हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, रेगिस्तान की तपती धरती हो या हिंद महासागर का विशाल समुद्री क्षेत्र, भारत हर मोर्चे के लिए अलग और सटीक हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है। डीआरडीओ, इसरो और निजी रक्षा कंपनियों के संयुक्त प्रयास से भारत अब आयातक से निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में भारत की क्षमताएं भले ही सार्वजनिक रूप से दिखाई न दें, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत दुश्मन के डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और सैन्य कम्युनिकेशन को बिना एक भी गोली चलाए ठप करने की ताकत हासिल कर चुका है। यह अदृश्य युद्ध दुश्मन को अंदर से कमजोर कर सकता है। इन सभी तैयारियों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो जवाब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन, आसमान, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर दुनिया तक पहुंचेगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की रणनीतिक बैठकों में भारत की सैन्य शक्ति सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। चीन अपने दक्षिणी मोर्चे पर पहले से कहीं अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है और अमेरिका भारत को एक उभरती हुई निर्णायक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में देखने लगा है। यह कहानी उस भारत की है जिसने दशकों तक आयातित हथियारों पर निर्भर रहने के बाद अब आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कमजोरी नहीं। भारत की यह ताकत केवल हथियार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संकल्प और भविष्य की तैयारी का प्रतीक है। और आने वाले समय में यही शक्ति वैश्विक इतिहास में भारत की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी दमदार और सच्ची जानकारी पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गर्व के साथ जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।